सियासी कारकुनों, आप सब जानते हैं कि ये वो वजारत उज़्मा नहीं है जो इससे पहले थी। ये दख्त कोले हैं, इन पर चलना और इन पर गिरना और फिर गिर गिर कर उठना। पांव के नाखून से सर के बालों तक वजूद जख्मी है। और ये क्यों कर मुमकिन है कि वक्त भी हो, इख्तियार भी हो, पूरे आजाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का सफर जारी रहे। तो जिसने मुझे शनाख्त दी उस हल्के को, उसको हल्के के लोगों को मैं महरूम रहने दूं? हाँ, मजबूरी क्या है वो मैं खुल के आपके सामने बयान कर रहा हूं। 2 साल तक दोनों साबिक वज़ीर आज़म से मैं कुछ नहीं ले सका। मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया कि चौधरी साहब आप नापरस्त आदमी हैं, आप अपनी ना की खातिर लोगों को ज़बह कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का खास करम है मुझ पे, ये मेरे सारे वज़रा जो स्टेज पर बैठे हैं, ये अल्फन कुरानन आपको ये कहने में हक बजाने में होंगे कि ये 2 साल वजीर रहे, काम इनका भी कोई नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपनी अना तो बचा ली। जो कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम के सड़कों के ठेके मुझे नहीं मिले थे, वो सड़कें मैंने मांगी नहीं थी, इन सबको मिली थी। पैसे उनके तब मिले जब उस प्रोग्राम में वजीर आजम का हल्का भी शामिल हुआ। चौधरी अदल साहब इसी तरह ही बात है। ऐलानात करने से मैं कलरी को जिला का दर्जा दे के चला जाऊं, पता लगे नायब तहसीलदार की भी तनख्वाह के पैसे कोई नहीं है। ये मुल्क यहां तक पहुंचा किस तरह है? BHU गोरानका, वहां जाके देखो, पता लगेगा फर्स्ट एड पोस्ट भी नहीं है। लोगों को पागल बनाना है। मैं फॉरवर्ड का उठा चला गया, बात तख्ती लगाई हुई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फॉरवर्ड का उठा। जब ब्रीफिंग ली पता चला ये तो रूरल हेल्थ सेंटर भी नहीं है। आजाद कश्मीर में सियासत के नाम पर हमने लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे ऐसे डिग्री कॉलेज बना दिए जिनमें अभी इंटर की क्लासें भी शुरू नहीं हुई। यही बिम्बर का अस्पताल था जब मैं वजीर आजम बना, बल्कि बतौर स्पीकर कायम काम सदर भी मैं 2 दफा इस अस्पताल में आया। मुझे नहीं पता इसका सियासी तौर पर कोई फायदा या नहीं, लेकिन पिछले 2 माह में 6 मरीज रेफर हुए हैं, जबकि मेरे वजीर आजम बनने से पहले पूरे साल में 6 मरीज दाखिल होते थे। आज अल्लाह के करम से आपका हेल्थ पैकेज बिल्कुल फाइनल मराइल में है। कुछ नहीं मांगा मैंने इस हल्के के लिए। मैंने कहा पूरे आजाद कश्मीर में जब हेल्थ पैकेज नाफिज हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला इस बिम्बर के जिलाई अस्पताल को मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, अगर इसको कल हम नहीं होंगे, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ कायम हुई है, जो इस अस्पताल की तोसी हो रही है, इंशाअल्लाह ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। हमारी आने वाली नस्लें हमारा नाम इज्जत और एहतराम से लिया करेंगी। आज अगर आपको वक्ती महरूमी नजर आती है तो वो क्या है? ये नलके टूटियां नहीं है। मैं जानता हूं अपने लोगों को, ये जरूरत जरूर है आपकी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत आपकी, आपका नुमाइंदा आपके दरमियान नहीं है। ये अजियत आपको कुछ अर्सा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी चल पड़ेगा आपका। आपके जो तालीमी इदारे कलरी समेत अपग्रेड होने हैं, ये आइंदा दिसंबर तक सारे हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी जायज तामीर और तरक्की है, अगर आप ये समझें कि मैं आपकी पसमानदगी इन अगले 2 सालों में दूर कर पाऊंगा, बिल्कुल सफेद झूठ है। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं? मैं जो निजाम की नहुसत है, जिसकी वजह से एक आम शहरी का पहले हुकूमतों पर से एतमाद उठता गया, अब खुदा ना खास्ता रियासत सवालिया निशान बन रही थी, वो नहुसत मैंने जड़ से उखाड़ दी है। आज अल्लाह के फजल और करम से 3000 के करीब महकमा तालीम में तकर्रियां हुई। उन बच्चे बच्चियों के इंटरव्यू आप सब ने सोशल मीडिया पे सुने। उन सब ने कहा हमारा किसी सियासी से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर हमारी इल्मी काबिलियत की बुनियाद पर हमें नौकरियां ना मिलती, हम में से कोई 1000 साल तक भर्ती ना होता। अब ये बिल्कुल ठीक बात है, शायद मेरा को वोटर भर्ती ना हुआ हो, लेकिन इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, रिज्क,
ये किसका इख्तियार है? मालिक का इख्तियार। मालिक के इख्तियार में हमें टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? आज पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा बना कि नीलम के एक मजदूर का बेटा एहतसाब ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया। पहले कैसे लगता था? 10 जिलों में 10 मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, एक तेरा एक मेरा, आगे नकम्मी औलादें, भांजे भतीजे। तो ये बांझ निजाम क्या दे रहा था? ये रियासत के आम शहरी को रियासत से दूर करता जा रहा था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि आपकी नजरियाती सरहदें भी शिकस्त और रेख्त का शिकार थी। और जब नजरियाती सरहदों की हिफाजत ना की जाए तो फिर खुदा ना खास्ता जुग्राफियाई सरहदें भी कायम नहीं रहती। आज अल्लाह के फजलो करम से एक बात पर हम सब का गैर मुतज़लज़ल ईमान है। अब जिन्होंने जिंदगी भर ना कभी थाना कचहरी की सियासत की हो, ना कभी अवाम के साथ कोई दुख दर्द बांटा हो, अचानक उनको अपने आप को अवामी मसाइल का हल तलाश करने की फिक्र पड़ जाए तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है, नवी फकीरी तो दोपहरी धुआं। नई नई बातें मैं सोशल मीडिया पे सुनता हूं। अवामी हुकूक की जिसको शौक है वो आए, एक सियासी अमल का हिस्सा बने, अपनी पहचान, अपनी परख, अपना वजन जाके अवाम में देख ले। अब ऐसे जत्थे कि जो निजाम की शिकस्त और रेख्त को यकीनी बनाना चाहें, तमीर और तरक्की के सफर को रिवर्स करना चाहें, लोगों का अगर हुकूमत पर एतमाद बहाल हो रहा है तो गुंडागर्दी या बदमाशी से वो रियासती निजाम को यगमाल बनाना चाहें तो क्या रियासत खामोश बैठ के देखती रहेगी? हर शख्स को छड़ी फैलाने की आजादी हासिल है, लेकिन जहां से किसी दूसरे का नाक शुरू होता है वहां उसको रोक देना दूसरे की आजादी की हिफाजत की अलामत है। एक ऑर्डिनेंस का शोर मचा रखा है कि जी शहरी आजादियां सल्ब होगी। अब जहालत का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अक्ल के अंधों को दोपहर को भी हर चीज हरी नजर आती है। जिसको जिस कदर पुरअमन इज्तिमा करना है, कानून ये नाफज हुआ आजाद कश्मीर में कि दरखास्त दे, कोई सड़क बंद नहीं कर सकता, कोई चौक बंद नहीं कर सकता, बच्चे बच्चियां स्कूल जा रहे हैं उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, कोई जच्चा बच्चा बीमार है एम्बुलेंस में डिलीवरी नहीं होगी, कोई बीमार इस वजह से सड़क पर नहीं मरेगा कि आगे एहतजाजी धरना चल रहा है। कायदे और कानून के अंदर रह के जो गुफ्तगू करनी है, जो एहतजाज करना है करो। इसमें क्या जुर्म है? इससे पहले एक कानून बनाया हमने जो फौजदारी कानून था, सदियों से कायम था, दफा 505, उसमें थोड़ी चीज तरमीम की गई। तरमीम क्या थी कि जिस तरह किसी शख्स को बेइज्जत किया जाए तो बेइज्जत करने वाले को अगर नोटिस देने के बाद भी वो अपनी इस्लाह न करे, माफी ना मांगे तो उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी।